हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हमारे पास वो डेटा फ्रेम भी है जिसके ऊपर हम अप्लाई फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और हमारे पास एक्सेस और शेप का कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि अप्लाई फंक्शन को कैसे मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, लेट्स से गाइस, हमें किसी ने काम दिया कि हमें अपने हर कॉलम का सम निकालना है। ठीक है, यानी कि हर कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम निकालना। तो इसका मतलब पहले कॉलम की सारी वैल्यूज का सम, यानी कि पहले कॉलम पे भी हमें सम वाला काम करना है, दूसरे पे भी सम वाला काम करना है, और तीसरे पे भी सम वाला काम। यानी कि हमें अपने डेटा फ्रेम के तीनों कॉलम्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो गाइज, अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे। ठीक है, डियर अनदर कॉपी डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स एंड सम ऑफ एक्स। और गाइज, अब हम क्या करेंगे कि हम कॉमा लगा करके, गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब एक एक्सेस पैरामीटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम दे देंगे। ये इस एक्सेस पैरामीटर से अप्लाई को ये पता चलेगा कि उसे जो भी ये काम करना है वो रोज के ऊपर करना है कि कॉलम्स के ऊपर करना है। तो गाइस, क्योंकि अभी हमें अपना काम कॉलम्स के ऊपर करना है, हमें हर एक कॉलम के ऊपर सम लेना है। तो एक्स इज इक्वल टू, आप ज़ीरो पास कर दीजिए। एंड गाइस, अब आप इसको चलाएंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास एक डाटा फ्रेम आ रहा है जिसमें जितने भी नेम के अंदर नंबर थे उन सबका सम हो गया। यानी कि 0 + 1 is 1 + 2 is 3 + 3 is 6 + 4 is 10 + 5 is 15। और गाइस, जितने भी एज के अंदर नंबर थे, यानी कि सारे लोगों के एजेस का सम हो गया, सारे लोगों के नेम्स के न्यूमरिक वैल्यूज़ का सम हो गया, और सारे लोगों की नेशनैलिटीज़ की न्यूमरिक वैल्यूज़ का सम हो गया। और गाइस, आप देख सकते हैं कि ये हर कॉलम के हिसाब से आ रहा है ये सम, क्योंकि जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हुआ है, जो अप्लाई फंक्शन ने काम किया है, वो कॉलम वाइज किया है, वो रो वाइज नहीं किया है गाइस, हर कॉलम पे काम किया है। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आप ये काम रोज पे भी कर सकते हैं। यानी कि डी एफ अनदर सी पी वाई डॉट अप्लाई, ओके, लैम्डा एक्स सम ऑफ एक्स। एक्सेस को गाइस आप कर दीजिए इस बार 1। तो गाइस, अब आप जब दोबारा से इसे रन करेंगे तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रोज के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि अब जो ऑपरेशन हुआ है गाइस वो हर रो पे परफॉर्म हुआ है, हर कॉलम पे परफॉर्म नहीं हुआ है, हर रो पे परफॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब ऑन एवरी रो, यानी कि 0 + 20 + 0, तो गाइस आपका आंसर आ रहा है 20। 5 + 25 + 1, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 31। और उसके बाद 2 + 30 दैट इज 32, और गाइस आपका आंसर आ रहा है 34। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कई कई बार हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपने समझा है वो वैसे ना लग रहा हो, बल्कि उल्टे तरीके से लग रहा हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस 1 करने पर रोज के ऊपर काम हो रहा हो, और एक्सेस 0 करने पर रोज के ऊपर काम हो रहा हो, और एक्सेस 1 करने पर कॉलम्स के ऊपर काम हो रहा हो। बट गाइस, वो एक्चुअली में यही रहा है जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया, कि एक्सेस 1 करने पर रोज के ऊपर काम हो रहा है, और एक्सेस 0 करने पर कॉलम्स के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको गाइस ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर का। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बार numpy लाइब्रेरी में भी आएगा। और गाइस, पैंडास लाइब्रेरी और numpy लाइब्रेरी काफ़ी एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के सिमिलर है। यानी कि अगर आपको एक लाइब्रेरी अच्छे से आ गई तो दूसरी लाइब्रेरी सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों आपस में सिमिलर ही हैं, और दोनों के इनफैक्ट जो क्रिएटर्स हैं एज फार एज आई नो वो भी सेम, यानी दोनों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया। ठीक है, तो इसीलिए गाइस हमारे लिए ये लाइब्रेरी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि हम पैंडास क्यों सीख रहे हैं, हम पैंडास बेसिकली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।